हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। और आज के वीडियो में हम लोग CIA मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो CIA मॉडल क्या होता है, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया आपने ये फोटो क्यों लगाया हुआ है? तो फोटो मैंने इसलिए ये पिक लगाया हुआ है क्योंकि ये तुम हो और ये मैंने तुम्हारे लिए किसी को ढूंढा है। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एनिमेशन लगाया हुआ है। तो इसका यूज हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। उसके पहले हम लोग CIA मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करें। और दोस्तों, तुम लोग से एक बात बोल लो यार, देखो मेरा यूट्यूब चैनल एक फैमिली की तरह रहेगा जिसमें तुम सब हर एक मेंबर रहोगे। तो प्लीज मैं यही चाहूंगा कि मैं तुम सबको अच्छे से वो नॉलेज दे पाऊं जो मुझे लगता है कि मैं तुम सबको दे सकता हूं। इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल का हेल्प ले पा रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। तो इमोशनल बातें को पीछे रखते हैं, CIA मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो CIA मॉडल होता क्या है? तो पहला चीज कि ये एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। ये क्या है भैया? तो देखो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये टॉपिक होता है तुम्हारा जिसको एथिकल हैकर को जानना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को तुम सिक्योर कैसे रखोगे, वो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। समझ गए? किसी भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के मेथड को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 एलिमेंट होते हैं। 3 एलिमेंट मतलब 3 पार्ट। तो वो कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होते हैं? देखो, बेसिकली ये भी एक टर्म है। टर्म है मतलब, जैसे मैं तुम्हें पिछले वीडियो में याद होगा कि मैं तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था, तो वैसे भी ये एक टाइप का टर्मिनोलॉजी है। ये मत सोचना कि अगर मैंने टॉपिक बोल दिया तो बहुत बड़ा टॉपिक होगा। टॉपिक 20, 30, 10, 15, 5 लाइन का भी टॉपिक कहलाता है भाई। 3, 4, 5 लाइन का भी टॉपिक कहलाता है। ये छोटा पार्ट है, समझ गए ना? तो ठीक है। तो सबसे पहला है CIA मॉडल, जिसमें C हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी बताएगा, I मतलब इंटीग्रिटी होता है, और A मतलब अवेलेबिलिटी होता है। तो ठीक है, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है? देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी तुम लोग अगर कोई मूवी देखा होगा ना तो ये सुना होगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन, मतलब मूवीज में बोलते हैं कि ये फाइल कॉन्फिडेंशियल है, या फिर ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। तो बेसिकली उस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स प्रिजर्विंग ऑथोराइज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर। इसका क्या मतलब होता है? मैं वापस से इस एनिमेशन का मैं हेल्प लेता हूँ। ऑब्वियसली यार, ये एनिमेशन मैंने बनाया क्यों था? तुम लोग को बताने के लिए तो बनाया था। तो देखो, इस मतलब देखो, ये तुम वो समझ लो, और ये तुम्हारा कोई पार्टनर है, कोई भी होगी यार, दोस्त भी समझ लेना, पार्टनर मतलब कुछ और ही मत समझना। तो ये तुम हो, ये तुम्हारी कोई पार्टनर है। तो तुम चाहते हो कि इसको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, इस पार्टनर को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, और वो इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है। तुम चाहते हो कि केवल तुम्हारी यही पार्टनर उस इंफॉर्मेशन को जाने और कोई ना जाने। तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल सोच रहे हो कि मेरा इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे और कोई ना जान पाए। तो वो इंफॉर्मेशन जो एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए बना होता है और बाकी कोई उस इंफॉर्मेशन को ना जाने, तो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है। समझ गए? तो अब उसके बाद मैं समझाता हूं अपना नेक्स्ट वर्ड। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो था वो इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब समझ गए, अब इंटीग्रिटी मतलब समझते हैं। द टर्म इंटीग्रिटी मींस गार्डिंग अगेंस्ट इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसको मैं उसी इमेज से समझाता हूं। ठीक है, हम लोग का इमेज आ गया, तुम्हारे पार्टनर दोनों आ गए। तो ठीक है यार, देखो ये तुम हो ऑब्वियसली। तो अब मान लो कि तुमने एक पासवर्ड, तुम्हारे पास एक पासवर्ड है। पहला जो पासवर्ड दिख रहा है ना, ABEIG@3, तो तुम्हारे पास ये पासवर्ड है। तो तुम चाहते हो कि ये पासवर्ड
इस पर्सन के पास जाए लेकिन चेंज ना हो, तो तुमने सपोज करो कि ये पासवर्ड किसी मीडिएटर को भेजा और वो मीडिएटर इस पर्सन को भेजा, तो उस मीडिएटर ने क्या किया कि पासवर्ड को, जो ये तुम्हारा पासवर्ड था, उसने इस पासवर्ड में चेंज कर दिया, मतलब पासवर्ड सेकंड लिख दिया EGIDIO@6। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो भी पासवर्ड तुमने भेजा था उसका इंटीग्रिटी लॉस हो गया। इंटीग्रिटी लॉस हो गया मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहा, अब चेंज हो चुका है, समझ गए। तो मतलब उस इंफॉर्मेशन का इंटीग्रिटी लॉस हो गया, तो जिसको हम लोग बोलेंगे कि कुछ किसी ने उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, समझ गए। अब देखो इंटीग्रिटी को अच्छे से समझते हैं, ये केवल एक इंग्लिश वर्ड नहीं है यार, हम एथिकल हैकिंग के लिए या हम एथिकल हैकर के लिए ये एक फीलिंग्स होता है। देखो समझो कि मान लो कि अगर ये पर्सन, तुमने पासवर्ड भेजा, इस पर्सन को सक्सेसफुल्ली रिसीव हो गया और तुम भेजना भी चाहते थे इसी पर्सन को, भले से ये चेंज करे ना चेंज करे ये इसका मैटर है, तो तुम्हारा इंटीग्रिटी मेंटेन रहा। लेकिन किसी और थर्ड पर्सन ने इसको चेंज कर दिया और इस पर्सन के पास जो तुम्हारी पार्टनर है उसको इंफॉर्मेशन गलत मिला, तो उसका इंटीग्रिटी लॉस हो गया। समझ गए कितना सिंपल था। तो आई होप मैंने तुम सबको दोनों वर्ड बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, और सोचता हूँ यार तुम सब कुछ बातें करूं। बेसिकली अभी मेरा चैनल उतना ज्यादा मतलब फैला हुआ तो नहीं है, फेवरेट नहीं है। एक चैनल था जो डिलीट हो चुका है, उसके गम में दूसरा चैनल स्टार्ट किया हूँ, देखते हैं जर्नी कहाँ तक जाता है, कोई फिक्र नहीं। तो सी पढ़ लिए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अब अवेलेबिलिटी पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो जब कोई चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल हो तो उसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। सॉरी, it means that system and data are available to individuals when they need it under any circumstances, including power of outstresses or natural disaster, denial of service, DOS। इस लाइन का क्या मतलब होता है मैं अच्छे से समझाता हूं, तो ठीक है। अब ऐसा समझ लो मुझे तो ऐसा अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। तो अवेलेबिलिटी मतलब ये होता है कि समझो एक पर्सन है जिसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी वहां नहीं है। अब ऐसे समझो कभी कभी हम लोग किसी साइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे, और वो वेबसाइट ओपन नहीं होता है, तो जब हमें जरूरत होता है तो हम लोग जाते हैं, लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं होता है, तो वहां पे उसका अवेलेबिलिटी नहीं रहता है। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।